सभी को नमस्कार। आप सबका सब्जेक्ट वेंचर पर स्वागत है। आज आप देख सकते हैं शिक्षा एवं स्कूल राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा 22 जुलाई 2024 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यालयों में पर्यावरण संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु इको क्लब फॉर मिशन लाइफ इस शीर्षक से एक क्लब का गठन किया जाना था। इस गठन को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। कुछ चीज़ों की जानकारी बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम सब अपने विद्यालयों में इको क्लब का गठन कर सकें और पर्यावरण को सुरक्षित, संरक्षित और अपने लिए बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। तो इको क्लब मिशन फॉर लाइफ ये जो है, ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2023 में भी स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में इको क्लब का गठन किया जाना है। ये देख लीजिए, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ में सभी विद्यालयों में इसका गठन किया जाना है और इसके तहत परिषदीय उच्च प्राथमिक, प्राथमिक, कंपोजिट और केजीबी विद्यालयों में इसके गठन की व्यवस्था की गई है। इसके गठन के मुख्य उद्देश्यों को यहाँ पर दिखाया गया है। इनको समझना बहुत आवश्यक है, ताकि हम बच्चों को इसके बारे में बता सकें और इसके महत्व को समझ सकें। तो इको क्लब जो है, वो उसका उद्देश्य बच्चों में जीवन कौशल, नेतृत्व एवं क्षमता का विकास करना है। इको क्लब के द्वारा बच्चों को विद्यालय और समुदाय के प्रति संवेदनशील बनाना है। इसके संबंध में अधिकारियों एवं शिक्षकों का क्षमता संवर्धन किया जाना इसका उद्देश्य है। ऊर्जा संरक्षण करना, वृक्षारोपण करना, जल संरक्षण बढ़ाना, अवशिष्ट प्रबंधन यानी कूड़े-कचरे का किस तरीके से हम उपयोग करें और जैव विविधता का संरक्षण करने में बच्चों की समझ विकसित करना है। यद्यपि इन सभी विषयों पर जानकारी बहुत आवश्यक है और बच्चों को दिया जाना भी चाहिए। बच्चों में जीवन कौशल का विकास एवं आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की भावना का विकास करने का इसका उद्देश्य है, जिससे कि बच्चे भविष्य में चुनौतियों का सामना करके सकारात्मक वातावरण का सृजन कर सकें। बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी और पोषण एवं स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक करना है। बच्चों को आनंदपूर्ण कार्य करते हुए विभिन्न गतिविधियों में प्रतियोगिताओं को सीखने के अवसर भी प्रदान करने हैं। यहाँ पर आप देखें तो इन सभी विषयों में कहीं न कहीं विज्ञान की भूमिका बहुत महती हो जाती है और विज्ञान के साथ-साथ पर्यावरण का बच्चों को ज्ञान देना या पर्यावरण की भावना का विकास करना इको क्लब का मुख्य उद्देश्य बन जाता है। इसके बाद इको क्लब के संबंध में किस तरीके से गठन किया जाएगा, इस विषय पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इको क्लब का गठन किए जाने के संबंध में प्रावधान है। तो प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक में, कंपोजिट एवं केजीबी विद्यालय में इको क्लब फॉर मिशन ऑफ लाइफ का गठन किया जाएगा। इसमें प्रधानाध्यापक इको क्लब प्रभारी बनाया जाएगा। प्रधानाध्यापक इको क्लब प्रभारी होगा। इसके अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन के लिए 2 शिक्षकों को नामित किया जाएगा, जिसमें से सभी शिक्षकों को इनमें से एक शिक्षक हरित शिक्षक या शिक्षिका कहलाएगा, जो इस इको क्लब को हेड करेगा। हरित क्लब शिक्षक यानी यही इको क्लब शिक्षक गतिविधियों को शिक्षकों को सहयोग लेते हुए संचालित करने के लिए उत्तरदायी होगा। प्रत्येक कक्षा से एक कक्षा समन्वयक यानी एक बच्चे की भूमिका होगी। अगर आपके विद्यालय में 5 कक्षाएँ हैं, तो 5 आपको बच्चों के समन्वयक नियुक्त करने होंगे, जो बच्चों में उत्साह लाने का काम करेंगे और बच्चों को इको क्लब के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे, बताएँगे कि इको क्लब में क्या बातें होनी हैं। प्रधानाध्यापक के तौर पर प्रधानाध्यापक इसका स्थानीय प्राधिकारी रहेगा और प्रधानाध्यापक ही इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से ज़िम्मेदार होगा कि वो देखे कि विद्यालय में उस इको क्लब का गठन छात्र-छात्रा क्लब का कैप्टन के रूप में नामित किया जाना संभव हो पाया है या नहीं। बच्चों द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए वार्षिक समारोह क्लब में गतिविधियों के प्रभावी प्रदर्शन का प्रयोग किया जाएगा, यानी बच्चों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, उनके चित्र और उनकी कलाकृतियों को हमारे वार्षिक जो हमारा उत्सव होगा उसमें शो किया जाएगा और इस तरीके से प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक और कप्तान की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, ये बात आवश्यक है। अब इसमें आप देख सकते हैं, प्रधानाध्यापक की भूमिका के तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि प्रधानाध्यापक वार्डन क्लब संचालन हेतु एक नोडल शिक्षक शिक्षिका को नियुक्त करेगा, एक सहायक नोडल शिक्षक नामित किया जाएगा।
प्रधानाध्यापक और वार्डन द्वारा गतिविधियों के संचालन हेतु वार्षिक गतिविधि कैलेंडर तैयार किया जाएगा, जिससे गतिविधियों का संचालन किया जाएगा और इनके द्वारा किए गए कार्यों को संरक्षित करना आवश्यक है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इसमें शिक्षक भी रहेंगे और इसके लिए गतिविधियां यहाँ पर कैलेंडर के रूप में दी जा चुकी हैं, जिन्हें कि यहाँ पर आप मासिक कैलेंडर संलग्नक 2 के तहत देखेंगे। हिंदी में ये कैलेंडर आपको दिया गया है। इसका गठन, ये क्लब की गतिविधियां शनिवार, जो कि सार्वजनिक अवकाश को अगर पड़ता है तो छोड़ करके शिक्षण अवधि के अंतिम 1 घंटे में आयोजित की जाएंगी। यानी शनिवार को 1 घंटे की गतिविधि की जाएगी, जिसमें इको क्लब की कार्यवाही की जाएगी और उसमें प्रतियोगिताएं और क्रियाकलाप वगैरह का प्रबंधन किया जाएगा। इससे रिलेटेड चीज़ों में ये बात है कि इसके लिए पूर्व में कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से गतिविधियों का आयोजन शिक्षकों की देखभाल और मार्गदर्शन में किया जाए। किसी भी तरीके की दुर्घटना न घटने पाए, इसके लिए प्राथमिक चिकित्सा किट की भी सुनिश्चितता अनिवार्य तौर पर की जाए। विद्यालय में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और क्रियाशीलता का भी ध्यान रखा जाए। हाई टेंशन पावर लाइन, हाई वोल्टेज लाइन, बिजली के तार, ओवरहेड टंकी, तालाब, नहर अथवा आदि के निकट वाले स्थानों पर इको क्लब की गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी। यहाँ पर ये बात ध्यान रखें। विद्यालयों के निकटस्थ अस्पताल, CSC, अग्निशमन केंद्रों पर आप एक ऐसा नंबर विद्यालय पर चस्पा किया जाएगा जिससे सुगमता पूर्वक अवलोकित किया जा सके और दिव्यांग छात्र छात्रों द्वारा इस गतिविधि के दौरान बहुत विशेष ध्यान रखा जाए। इसके बाद श्रवण विद्यालय प्रबंध स्तर पर किया जाएगा, जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसके लिए कार्यवाही की जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम तौर पर ये एक मैसेज हमारे शिक्षा निदेशक के द्वारा दिया गया है कि समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में, कंपोजिट और KGV विद्यालयों में इको क्लब का गठन आगामी 1 सप्ताह में पूर्ण करते हुए इन गतिविधियों के संचालन हेतु आपके स्तर से निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके विद्यालय में इको क्लब का गठन किया जाना अनिवार्य है। इको क्लब के गठन के लिए एक आपको रजिस्टर रखना होगा और इस रजिस्टर पर 12 महीने की जो कार्यवाही दी गई है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जून में, जिस तरीके से जून है, जून के महीने में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का मनाया जाना, इसमें स्वास्थ्य जीवन शैली और दीर्घकालीन खाद्य प्रणाली पर चर्चा होनी है। जुलाई में आपका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाना। इसके बाद अगस्त में इसका टाइटल होगा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण, संरक्षण और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाना। इसके बाद के महीनों में यहाँ हरे और नीले रंग की डस्टबिन को रख करके कूड़े के सुरक्षित और समुचित निपटान के लिए व्यवस्था की जानी है। अगले महीने में सितंबर में आप देख सकते हैं 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन दिवस, जो कि विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके बारे में स्लोगन और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इसके बाद के अक्टूबर के महीने में हमारा वर्ल्ड लाइफ वीक मनाया जाना है 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। 14 नवंबर को बाल दिवस का आयोजन किया जाना है और इस पर चर्चा होनी है। इसके बाद अक्टूबर के महीने में हमारा जो दिसंबर के महीने में है, 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे मनाया जाना है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना है, जिसमें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाएगा। जनवरी में 30 जनवरी को नेशनल क्लीनलीनेस डे, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परिनिर्वाण के उसमें मनाया जाता है। इसमें आपको संगोष्ठी, पोस्टर, पेंटिंग, निबंध आदि का आयोजन करना आवश्यक है। और इसके बाद फरवरी माह में आप देख सकते हैं कि फरवरी माह में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसको जो हमारा तालाब और पानी का संरचना है, जहाँ पर पारिस्थितिकी है, वहाँ पर इसके बारे में चर्चा करनी है। और मार्च के महीने में 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाना है। तो इसके तहत ये एक विशेष बात दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं बच्चों को प्रतिदिन 1 लीटर जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कम से कम वर्ष में 365 लीटर जल को संरक्षित कर वो भी अपना योगदान विश्व जल संरक्षण दिवस में दे सकें। प्रार्थना सभा में गौरैया दिवस, जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है, इस पर चर्चा की जानी है। प्रार्थना सभा में विश्व जल दिवस 22 मार्च में भी दैनिक जीवन में मितव्ययी तौर पर जल के उपयोग की जानकारी उपलब्ध करानी है।
तो इस तरीके से ये हमारा इको क्लब का गठन होना है और इको क्लब का ये हमारा लोगो है, जिसे आप देख सकते हैं। इस लोगो को आप बच्चों से पेंट करने के लिए कह सकते हैं, इसमें कलाकृति बनाने के लिए कह सकते हैं और इस अंत में हम देखेंगे कि इको क्लब के गठन के बाद प्लज जो कि हम सभी शिक्षकों को लेनी है, उसमें होगा आई शैल गिव माई बेस्ट टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। मैं अपनी पूरी क्षमता से पर्यावरण का संरक्षण करने की कोशिश करूंगा। आई शैल इनकॉर्पोरेट एंड अडॉप्ट प्रैक्टिसेस विच विल सेव वाटर एंड रिड्यूस वेस्टेज। मैं ऐसी कार्य शैली को अपनाने का प्रयास करूंगा जिससे कि पानी का संरक्षण हो सके और पानी बर्बाद होने से बचाया जा सके। आई शैल एट लीस्ट प्लांट वन ट्री इन माई स्कूल सराउंडिंग। विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए विद्यालय परिसर में एक पेड़ लगाया जाना। I shall least 1 liter water save in a day. I shall reduce plastic uses and reuse more in my day-to-day life. I shall create awareness among my neighborhood for the environment protection. I shall try to adopt and live in eco-friendly lifestyle. मैं पर्यावरण से मेल खाती हुई, पर्यावरण को संरक्षण करती हुई लाइफस्टाइल जीवन शैली जीने की कोशिश करूंगा। I shall contribute toward the sustainable green environment. मैं सतत पोषणीय विकास की भावना को ध्यान में रखते हुए ग्रीन एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट के तरीकों को अपनाने की कोशिश करूंगा। तो ये शपथ हम सभी शिक्षकों को विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए इको क्लब मिशन फॉर लाइफ के उद्देश्य को पाने के लिए लेनी है। तो इस तरीके से हमें अपने विद्यालयों में इको क्लब का गठन करना है और पर्यावरण को संरक्षित करना है, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों में हमारा पर्यावरण ऐसे ही सुंदर, साफ और स्वच्छ उपलब्ध होता रहे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया इसे अपने अन्य शिक्षक साथियों तक शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी उन्हें भी मिल पाए। धन्यवाद।